स्वागत है आप लोगों का। अपनी बातों को फिर मैं वहीं से रखता हूँ। ये दूसरा सूत्र दूसरे अध्याय में। तो दूसरे सूत्र में मैंने कहा जो लोग भीड़ से बंधे हैं और फिर भीड़ की आंखों में देखते रहते हैं कि लोग क्या कहते हैं, वे लोग असत्य हो जाते हैं क्योंकि भीड़ असत्य है। भीड़ से ज़्यादा असत्य इस पृथ्वी पर और कुछ भी नहीं। सत्य जब भी अवतरित होता है तब व्यक्ति के प्राणों पर अवतरित होता है। सत्य भीड़ के ऊपर अवतरित नहीं होता। सत्य को पकड़ने के लिए व्यक्ति का प्राण ही वीणा बनता है, वहीं से झंकृत होता है सत्य। भीड़ के पास कोई सत्य नहीं है। भीड़ के पास उधार बातें हैं जो कि असत्य हो गई है। भीड़ के पास किताबें हैं जो कि मर चुकी है। भीड़ के पास महात्माओं, तीर्थकरों, अवतारों के नाम है जो सिर्फ नाम है, जिनके पीछे अब कुछ भी नहीं बचा, सब राख हो गया है। भीड़ के पास परंपराएं हैं, भीड़ के पास यादाश्तें हैं, भीड़ के पास हजारों लाखों साल की आदतें हैं, लेकिन भीड़ के पास वह चित्त नहीं जो मुक्त होकर सत्य को जान लेता है। जब भी कोई उस चित्त को उपलब्ध करता है तो अकेले में व्यक्ति की तरह उस चित्त को उपलब्ध करना पड़ता है। इसलिए जहाँ जहाँ भीड़ है, जहाँ जहाँ भीड़ का आग्रह है, हिंदुओं की भीड़, मुसलमानों की भीड़, ईसाइयों की भीड़, जैनियों की भीड़, बौद्धों की भीड़, सब भीड़ असत्य हैं। हिंदू भी, मुसलमान भी, ईसाई भी, जैन भी, बौद्ध भी, कोई भी नाम हो, सब भीड़ का कोई संबंध सत्य से नहीं है। लेकिन हम भीड़ को देखकर जीते हैं। हम देखते हैं कि भीड़ क्या कर रही है, भीड़ क्या मान रही है। जो आदमी भीड़ को देखकर जीता है वो अपने बाहर ही भटकता रहता है और जीवन भर भटकता रह जाता है, क्योंकि भीड़ बाहर है। जिस आदमी को भीतर जाना है उसे भीड़ से आंखें हटा लेनी पड़ती है और अपनी तरफ जहाँ वह अकेला है उस तरफ आंखें ले जानी पड़ती है। लेकिन हम सब भीड़ से बंधे हैं, भीड़ की घूंटी से बंधे हैं। एक राजा की कहानी है। एक सम्राट थे और उस सम्राट के दरबार में एक दिन एक आदमी आया और उस आदमी ने कहा कि महाराज, आपने सारी पृथ्वी जीत ली लेकिन एक चीज़ की कमी है आपके पास। उस सम्राट ने कहा, कमी? कौन सी कमी है? जल्दी बताओ, क्योंकि मैं तो बेचैन हुआ जाता हूँ। मैं तो सोचता था मैंने सब जीत लिया है। उस आदमी ने कहा, आपके पास देवताओं के वस्त्र नहीं हैं। मैं देवताओं के वस्त्र आपके लिए ला सकता हूँ। सम्राट ने कहा, देवताओं के वस्त्र तो कभी न देखे न सुने, कैसे लाओगे? उस आदमी ने कहा, लाना ऐसे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन पहले तो देवता बहुत सरल थे और आजकल हिंदुस्तान के सब राजनीतिज्ञ मरकर स्वर्गीय हो गए हैं। वहाँ बड़ी बेईमानी, बहुत करप्शन, सब तरह के शुरू हो गए हैं। हिंदुस्तान के राजनीतिज्ञ मरकर सब स्वर्गीय हो जाते हैं। नरक में तो कोई जाता नहीं। हालांकि कोई राजनीतिज्ञ स्वर्ग में नहीं जा सकता, और अगर राजनीतिज्ञ जिस दिन स्वर्ग में जाने लगेंगे उस दिन स्वर्ग भले आदमियों के रहने योग्य जगह न रह जाएगी, लेकिन होते तो सभी स्वर्गीय हैं। तो उसने कहा कि
जब ये सब पहुंचने लगे हैं वहाँ, बड़ी मुश्किल हो गई है। बहुत रिश्वत चल पड़ी है वहाँ, लाने भी पड़ेंगे अगर देवताओं के वस्त्र तो करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे। उस सम्राट ने कहा करोड़ों रुपए? उस आदमी ने कहा कि दिल्ली में जाइयो तो लाखों खर्च हो जाते हैं, तो वह तो स्वर्ग है, वहाँ करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे। चपरासी भी वहाँ करोड़ों से नीचे की बात नहीं करता है। उस राजा ने कहा धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो तुम? उस आदमी ने कहा कि सम्राटों को धोखा देना मुश्किल है, क्योंकि उनसे बड़े धोखेबाज जमीन पर दूसरे नहीं हो सकते। उनको क्या धोखा दिया जा सकता है, डाकुओं को क्या लूटा जा सकता है, हत्यारों को क्या हत्या की जा सकती है। मैं निरीह आदमी आपको क्या धोखा दूंगा? और फिर चाहे तो आप पहरा लगा दें, मुझे एक महल के भीतर बंद कर दें, मैं महल के भीतर ही रहूंगा, क्योंकि देवताओं के वहां जाने का रास्ता आंतरिक है, इसलिए बाहर की कोई यात्रा नहीं करनी है, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करने होंगे और 6 महीने लग जाएंगे। राजा ने कहा यह महीने या 6 महीने मैं तो सोचता था तू दिन में ले जाएगा। उसने कहा कि 2 दिन में तो दिल्ली में फाइल नहीं सरकती, तो स्वर्ग में क्या इतना आसान है? आप समझते हैं इसको? कोशिश मैं अपनी करूंगा। राजा ने कहा ठीक है। दरबारियों ने कहा यह आदमी धोखेबाज मालूम पड़ता है, देवताओं के वस्त्र कभी सुने हैं आपने? राजा ने कहा लेकिन धोखा देकर यह जाएगा कहाँ, हमसे कहाँ भाग पाएगा ये? नंगी तलवारों का पहरा लगा दिया और उस आदमी को महल में बंद कर दिया। वह रोज कभी करोड़ कभी 2 करोड़ रुपए मांगने लगा। वह 6 महीने में अरबों रुपए मांग लिए, लेकिन राजा ने कहा कोई फिक्र नहीं, जाएगा कहाँ। ठीक 6 महीने पूरे हुए, वह आदमी पेटी लेकर बाहर आ गया। उसने सैनिकों से कहा मैं कपड़े ले आया हूँ, अब चला जाए महल की तरफ। सब तो शक की कोई बात नहीं रही। अब तो भाई शक की कोई बात भी नहीं रही। सारी राजधानी महल के द्वार पर इकट्ठी हो गई। दूर दूर से लोग देखने आ गए थे, दूर दूर से राजे बुलाए गए थे, सेनापति बुलाए गए थे, बड़े लोग बुलाए गए थे वहाँ पे राजा के सभा में। धनपति बुलाए गए थे। दरबार ऐसा सजा था जैसा कभी न सजा होगा। वह आदमी पेटी लेकर जब उपस्थित हुआ तो राजा की हिम्मत में हिम्मत आई। अभी तक डरा हुआ था कि अगर बेईमानी हुआ और पागल हुआ तो भी हम क्या करेंगे। अगर उसने कह दिया कि नहीं मिलते, लेकिन वह पेटी लेकर आ गया तो विश्वास आ गया। उस आदमी ने आकर पेटी रखी और कहा महाराज वस्त्र ले आया हूँ, आ जाएं आप। अपने वस्त्र छोड़ दें, मैं आपको देवताओं के वस्त्र देता हूँ। पगड़ी लेकर राजा की उसने पेटी के भीतर डाल दी। पेटी के भीतर से हाथ अंदर निकालकर बाहर लाया। हाथ बिल्कुल खाली था और उसने कहा यह संभालिए देवताओं की पगड़ी। दिखाई पड़ती है ना आपको, क्योंकि देवताओं ने चलते वक्त कहा था ये कपड़े उन्हीं को दिखाई पड़ेंगे जो अपने बाप से पैदा हुए हों। ये पगड़ी उन्हीं को दिखाई देंगे जो अपने बाप से पैदा हुए हों। पगड़ी थी नहीं, दिखाई बिल्कुल नहीं पड़ती थी, लेकिन एकदम दिखाई पड़ने लगी। उस सम्राट ने कहा क्यों नहीं दिखाई पड़ती? सम्राट लेकिन मन में सोचा कि मेरा बाप धोखा दे गया है। पगड़ी दिखाई तो नहीं पड़ती है, लेकिन वह भीतर की बात अब भीतर ही रखनी उचित थी। दरबारियों ने भी देखा, गर्दनें बहुत ऊपर उठाई, आंखें साफ की, लेकिन पगड़ी नहीं दिखी। पगड़ी थी ही नहीं, लेकिन सबको दिखाई पड़ने लगी। सब दरबारी आगे बढ़कर कहने लगे महाराज
ऐसी पगड़ी कभी देखी न थी। कोई पीछे रह जाए तो कोई यह न समझ ले कि इसको दिखाई नहीं पड़ती। तो सब एक दूसरे के आगे होने लगे और जोर जोर से कहने लगे कि कहीं धीरे कहो तो किसी को और यह शक न हो जाए कि यह आदमी धीरे बोल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको दिखाई न पड़ती हो। जब सम्राट ने देखा कि सब दरबारियों को दिखाई पड़ती है तो उसने सोचा दिखाई ही पड़ती होगी। जब इतने लोगों को दिखाई पड़ रही है फिर हर एक ने यही सोचा कि मैं ही कुछ गड़बड़ में हूँ। भीड़ को दिखाई पड़ रही है, पगड़ी पहन ली, कोट पहन लिया जो नहीं था, कमीज पहन ली जो नहीं थी, फिर धोती भी थी वो भी सब लोग पहन लिए जो नहीं था। फिर आखिरी वस्त्र के निकलने की नौबत आ गई। तब राजा घबराया कि कहीं कुछ धोखा तो नहीं है, अन्यथा मैं नंगा खड़ा हो जाऊंगा। डरने लगा वो अपने अंदर। तो उस आदमी ने कहा झिझकिए मत महाराज, नहीं तो लोगों को शक हो जाएगा, जल्दी से निकाल दीजिए। झूठ की यात्रा बड़ी खतरनाक है। पहले कदम पर कोई रुक जाए तो रुक जाए, फिर बाद में रुकना बड़ी मुश्किल होता है। अब उसने भी सोचा कि इतनी दूर चल ही आए हैं और अब इनकार करना तो आधे नंगे भी हो गए और पिता भी गए, बहुत गड़बड़ है। अब जो कुछ होगा होगा। उसने हिम्मत करके आखिरी कपड़ा भी निकाल लिया, लेकिन सारा दरबार कह रहा था कि महाराज धन्य, अद्भुत वस्त्र है, दिव्य वस्त्र है। जो उसे हिम्मत थी कि कोई फिक्र नहीं, नंगा मुझे खुद ही पता चल रहा है, तो अपना नंगापन तो अपने को पता रहता ही है, इसलिए उसमें कोई हर्जा भी नहीं है ज़्यादा, चलेगा। लेकिन उस बेईमान आदमी ने जो ये वस्त्र लाया था देवताओं के, और देवताओं से वस्त्र लाने वाले और देवताओं की खबर लाने वाले और देवताओं तक पहुंचाने वाले लोग सब बेईमान होते हैं। सबसे सावधान रहना, इधर आदमी तक पहुंचना मुश्किल है, देवताओं तक पहुंचना आसान है। आदमी को समझना मुश्किल है और स्वर्ग के नक्शे बनाए हुए बैठे हैं बदौड़ की ज्योग्राफी का। जिनको पता नहीं है वे स्वर्ग और नरक के नक्शे बनाए बैठे हुए हैं। उस आदमी ने कहा कि महाराज, देवताओं ने चलते वक्त कहा था पहली दफे पृथ्वी पर जा रहे हैं ये वस्त्र, इनकी शोभा यात्रा नगर में निकलनी बहुत जरूरी है। रथ तैयार है, अब आप चलकर रथ पर सवार हो जाइए। लाखों लाखों जन भीड़ लगाए खड़े हैं जिनकी आंखें तरस रही है, वस्त्रों को देखना है। राजा ने कहा क्या कहा? अब तक महल के भीतर थे, अपने ही लोग थे, महल के बाहर सड़कों पर। लेकिन उस आदमी ने धीरे से कहा घबराइए मत, जिस तरकीब से यहाँ सबको वस्त्र दिखाई पड़ रहे हैं उसी तरकीब से वहाँ भी सबको दिखाई पड़ेंगे। आपको आपके रथ के पहले है या ढूंढी पीट दी जाएगी सारे नगर में कि ये वस्त्र उसी को दिखाई पड़ते हैं जो अपने बाप से पैदा हुआ है। आप घबराइए मत, अब आप जो हो गया, अब चलिए। राजा समझ तो गया कि वह बिल्कुल नंगा है और किसी को वस्त्र दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन अब कोई भी अर्थ न था। जाकर बैठ गया रथ पर। स्वर्ण सिंहासन रथ पर लगा रहा था। नंगा राजा स्वर्ण सिंहासन पर। स्वर्ण सिंहासनों पर नंगे लोग ही बैठते हैं। जिनकी शोभा यात्राएं निकल रही हैं नंगे लोगों की ही हैं। लेकिन नगर के लाखों लोगों को बस एकदम वस्त्र दिखाई पड़ने लगे। वही लोग जो महल के भीतर थे वही महल के बाहर भी हैं, वही आदमी, वही भीड़ वाला आदमी।
सब वस्त्रों की प्रशंसा करने लगे। कौन झंझट में पड़े। जब सारी भीड़ को दिखाई पड़ता है तो सारी भीड़ की हैसियत से अपने को कौन इनकार करे। कौन कहे कि मुझे दिखाई नहीं पड़ता। इतना बल जुटाने के लिए बड़ी आत्मा चाहिए। इतना बल जुटाने के लिए बड़ा धार्मिक व्यक्ति चाहिए। इतना बल जुटाने के लिए परमात्मा की आवाज़ चाहिए। कौन इतनी हिम्मत जुटाए। इतनी बड़ी भीड़। फिर मन में यह भी शक होता है कि जब इतने लोग कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे। इतने लोग गलत कैसे हो सकते हैं। लेकिन कोई भी यह नहीं सोचता कि इतने लोग अलग अलग उतने ही हैसियत के हैं जितनी हैसियत का मैं हूँ। ये इतने लोग इकट्ठे नहीं हैं। ये एक एक आदमी ही है। आखिर में मेरे ही जैसा मैं कमज़ोर हूँ वैसा ही यह कमज़ोर है। यह भी भीड़ से डर रहा है। मैं भी भीड़ से डर रहा हूँ। जिसमें हम डर रहे हैं वह कहीं है ही नहीं। एक एक आदमी का समूह खड़ा हुआ और सब भीड़ से डर रहे हैं। शेष अपनी बातों को अगले अध्याय में रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री कृष्ण।